سلامات سلامات. وش فيك؟ هم طقوني وخذوا अगरादी وसरगोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले आप लोगों का बंडल ऑफ थैंक्स कि आप लोग किस कदर मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के ये किए हुए कमेंट्स मुझे जो है एक नई एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से मैं हर दिन आए दिन जो है आप लोगों के लिए एक नई वीडियो जो है बनाता हूं। तो इसी तरह से आज की जो वीडियो है बहुत ही दिलचस्प है। जो लोग अरब में रहते हैं उनके लिए ये खास जो है उनके लिए वीडियो बनाई गई है, क्योंकि इस वीडियो में जो है खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए, चोरी हो जाए, कोई डकैती हो जाए, तो उस हालत में आपने सबसे पहले क्या करना है, एम्बुलेंस को कैसे बुलाना है, पुलिस को किस तरह से बुलाना है और अपने आप की किस तरह से सेफ्टी करनी है। जब पुलिस वाले आएंगे तो आपको उनको किस तरह बताएंगे कि हमारा मोबाइल उठ गया, हमारे पैसे उठ गए, ठीक है, हमारी चोरी हो गई, हमें उन्होंने जख्मी किया। ये सारी कन्वर्सेशन जो है मैंने इस वीडियो में बताई है। शख्स जो है होता है उसको जो है कुछ डाकू जख्मी भी कर जाते हैं और उसको लूट के भी चले जाते हैं। तो ये टोटल कन्वर्सेशन जो है उस जख्मी शख्स की और पुलिस वालों की टोटल अरेबिक में है, उसको मैंने उर्दू में कन्वर्ट किया है और ट्रांसलेट किया है। उसमें फिर एक शख्स आता है जो कि उस शख्स की मदद करता है जो कि जख्मी होता है। वो भी कन्वर्सेशन बड़ी बेहतरीन है। वो मोबाइल पर कॉल करता है और एम्बुलेंस को बुलाता है। तो ये सब जो अल्फाज हैं, जो जुमले हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। और वीडियो का आगाज करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बहुत से ऐसे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के लोग हैं जो बिल्कुल इन चीज से नावाकिफ हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा होता है तो किस तरह से सरवाइव करना चाहिए। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। سلامات سلامات. وش فيك؟ سلامات. وش فيك؟ सलामत वशफीक इंप्रेशन पर, ठीक है ना, इनके एक्सेंट पर आपने ध्यान देना है और आपने भी ऐसे ही बात करनी है जैसे कि इसमें वीडियो क्लिप में दिखाया गया है। वीडियो क्लिप दिखाने का मकसद ये होता है कि आप भी इसी एक्सेंट के साथ बात करें। ठीक है, सलामत यानी कि तुम पर सलामती हो। विशफीक का मतलब है व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, व्हाट्स गोइंग ऑन यानी कि क्या हो रहा है, व्हाट्स अप, क्या हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस जुमले की समझ आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अहद अंत। अब ये शख्स उससे पूछ रहा है कि ज़बाह का मतलब तो आपको पता होगा कि यानी कि किसी ने तुम्हें ज़िबा तो नहीं कर दिया। ठीक है, ज़बाह का मतलब होता है ज़िबा करना। ठीक है, और अहद यानी कि कोई, समवन, अंत यानी कि तुम। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी किसी ने आपको ज़िबा कर दिया, किसी ने आपको ज़िबा किया है। ज़बा अहद अंत यानी कि ये जो हादसा हुआ है उसमें उसका गला कटा हुआ है। ठीक है, तो वो आकर उससे पूछ रहा है कि किसी ने तुम्हें ज़िबा कर दिया है या काट दिया है। ठीक है, ज़बा अहद अंत यानी कि माँ ज़बहत अहद यानी कि किसी ने ज़िबा नहीं किया। ठीक है, माँ का मतलब नहीं, ज़बहत यानी कि कुर्बान करना, ज़िबा करना। ठीक है, वैसे हमारी तरफ तो कुर्बानी को भी ज़बीहा बोलते हैं, कुर्बानी को यानी कि किसी को काटना। ठीक है, किसी जानवर को। लेकिन यहाँ पर जो है किसी इंसान के बारे में कह रहा है कि वो कह रहा है कि जैसे उसने सवाल किया ज़बहत अहद अंत यानी कि तुम्हें किसी ने ज़िबा किया, तो उसके रिप्लाई में कह रहा है मा ज़बहत अहद यानी कि किसी ने ज़िबा नहीं। هم طقوني وخذوا अगरादी وसरगोनी। هم طقوني وخذوا अगरादी وसरगोनी। तगोनी वाखज़ अगरादी उसरगोनी। अब इसका एक एक जुमले का जो है ना आपने ध्यान रखना है कि अब जो है जब भी कोई शख्स ऐसा, अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो, तो आपने किस तरह उस सिचुएशन के बारे में बताना है। ठीक है ना, आपने इसने 3-4 बातें बताई हैं। तगोनी यानी कि मुझे मारा उन्होंने। ठीक है, वो आखदो अगरादी, अगराद का मतलब सामान, वो आखदो यानी कि ले लिया है, छीन लिया उन्होंने। ठीक है, वो आखदो अगरादी यानी कि मेरा सामान ले लिया, मेरी चीजें छीन ली उन्होंने। उस सरगोनी, सरग का मतलब होता है चोरी करना, यानी कि उन्होंने मुझे लूट लिया है या मेरी चोरी कर ली है। ठीक है ना, उस सरगोनी यानी कि उन्होंने मुझे लूट लिया है यानी मेरी चोरी कर ली है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे बीट मी यानी कि तगोनी। ठीक है ना, तगोनी का मतलब दे बीट मी, उन्होंने मुझे मारा।
टुक माई थिंग्स यानी कि मेरी चीजें भी उन्होंने छीन ली, वाखद दी, ठीक है, एंड रोबर्ड मी, ठीक है, और उन्होंने मुझे लूट लिया। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और वीडियो अगर समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। سرقوا سيارتي تكفى ساعدني سرقوا سيارتي تكفى ساعدني हैं सरगो सियारती तकफा साइदनी, सरगो सियारती तकफा साइदनी। अब एक और कार्रवाई हुई है वो भी बता रहा है। सरगो यानी कि यहाँ पर फिर वो दोबारा कह रहा है कि मेरी जो है चोरी कर ली है, क्या की है, मेरी गाड़ी चोरी कर ली है। और उसके बाद कहता है तकफा साइदनी, यानी कि तकफा का मतलब जब किसी को आपने रिक्वेस्ट करनी है कि बस जो है तुम मेरी मदद करो, ठीक है, एक रिक्वेस्टिंग में होता है तकफा तकफा अल्लाह खलीक तकफा, यानी कि बस बस, साइदनी यानी कि बस तुम मेरी मदद करो। साइदनी का मतलब होता है यानी कि हेल्प मी, ठीक है। दोबारा से सुन लें, सरगो सियारती यानी कि मेरी गाड़ी चोरी कर ली, और तकफा साइदनी बस मेरी मदद करो। दे स्टोल माई कार जस्ट हेल्प मी। الو الشرطة، عندي بلاغ لو سمحت. الو الشرطة، عندي بلاغ لو سمحت. यहां पर जो उसने कॉल किया है इस जुमले को आप अपने जहन में बिठा लें, ठीक है ना, ये कभी भी आपको आपके काम आ जाएगा, ठीक है। वो फोन मिलाता है शुरते को और कहता है आलो, सबसे पहले वो आलो कहता है, और आपने मतलब आलो कहकर सलाम भी कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आलो सलाम अलैकुम। और उसके बाद कहते हैं शुरता, यानी कि ये पुलिस है, शुरता जो है पुलिस को कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है इंदी बलाग, यानी कि मेरे पास एक रिपोर्ट है, एक मतलब के एक कंप्लेन है, ठीक है ना। इंदी बलाग लो समह, जैसे कहते हैं एक्सक्यूज मी, ठीक है, लो समह यानी कि मेहरबानी करें, ठीक है ना, मेरे पास एक रिपोर्ट है या मेरे पास एक बलाग है। बलाग अरबी में बराग जो है एक रिपोर्ट को बोलते हैं, एक कंप्लेन को बोलते हैं, ठीक है। अलो शुरता आंदी यानी कि मेरे पास, बलाग लो समह यानी कि इसकी ट्रांसलेशन बनेगी हेलो पुलिस मेरे पास एक रिपोर्ट है, ब्राय करम, ठीक है, ब्राय मेहरबानी। यानी कि जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो ये लफ्ज तब बोला जाता है लो समह, यानी कि मेहरबानी करें मेरे पास एक रिपोर्ट है। तो इंग्लिश में बोलेंगे हेलो पुलिस आई हैव अ रिपोर्ट प्लीज, ठीक है, लो समह प्लीज को कहते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। عندي رجال بين الحياة والموت، تكفى ارسل لي دورية وسيارة إسعاف. عندي رجال بين الحياة والموت، تكفى ارسل لي دورية وسيارة إسعاف. عندي رجال بين الحياة والموت، تكفى ارسل لي دورية وسيارة إسعاف। दोबारा से सुन लें, मैं थोड़ा स्लो में बताऊंगा, ठीक है। عندي رجال بين الحياة والموت, ठीक है, यानी कि मेरे पास एक शख्स है, एक मर्द है, रिजाल जो है मर्द को बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास एक रिजाल है जो कि बेन अल हया व मौत यानी कि जिंदगी और मौत के दरमियान में है, ना वो मतलब मरा हुआ है ना वो जी रहा है, ठीक है। बेन अल हया व मौत यानी कि जिंदगी और मौत के दरमियान है। तो कहता है तकफा यानी कि अल्लाह खलीक जैसे बोलते हैं मेहरबानी करें, बस अरसिल्ली यानी कि भेजें, सेंड करना, ठीक है ना। अरसिल्ली दौरिया, दौरिया जो है पेट्रोलिंग को बोलते हैं, ठीक है ना, जो रोडों पे गश्त करती है उसको पेट्रोलिंग को बोलते हैं दौरिया, ठीक है। वो सयारत असआफ, असआफ बोलते हैं एम्बुलेंस को, ठीक है ना, गाड़ी सयारा बोलते हैं, सयारत असआफ। दोबारा से सुन लें, आपने अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इसी तरह से बात करनी है, ठीक है ना। पहली सिचुएशन तो ये बताई गई है इंदी रिजाल बेन अल हया मौत, यानी कि मेरे पास एक मर्द है जो जिंदगी और मौत के दरमियान में है। उसके बाद ये जो लाइन है ये आप याद कर लें, पहली भी कर लें लेकिन वो सिचुएशन के मुताबिक होगी। अगर जहां पर अगर वो कोई शख्स मर रहा होगा तो आपने ये कहना है, अगर प्योर सिचुएशन है तो वो डिफरेंट जुमला बनेगा, ठीक है। तकफा अरसिल्ली दौरिया और सियारत असाफ, बराए मेहरबानी गश्त और एम्बुलेंस की गाड़ी को भेजें, ठीक है। गश्त जो पेट्रोलियम होती है उसको बोलते हैं गश्त करने वाली गाड़ियां, ठीक है, और असाफ यानी कि एम्बुलेंस, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ मैन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, प्लीज डिस्पैच पेट्रोल एंड एम्बुलेंस, ठीक है। अगर ये जुमला पसंद आया तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो लोग भी अरेबिक सीख सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। وبعدها رموني برا السيارة ونحاشوا وخلوني بين الحياة والموت. وبعدها رموني برا السيارة ونحاشوا وخلوني بين الحياة والموت. وبعدها رموني برا السيارة
उनहाश उखल्लूनी बेन अल हया व मौत। अब स्लोमो में बता रहा हूँ एक एक लफ्ज, इसको अपने जहन में बिठा लें। और ये अब जो है वो कार्रवाई बता रहा है पुलिस वालों को। हॉस्पिटल में ऑलरेडी वो आ चुका है, तो जिस तरह से पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है तो वो अपनी हालत बता रहा है। वो बादहा रमोनी बर्रा सैयारा, यानी कि बादहा इसके बाद रमोनी, रमोनी यानी कि जैसे कहते हैं ना कि अर्मी फेंक दिया, बर्रा यानी कि बाहर गाड़ी के, सैयारा गाड़ी के, यानी कि वो बादहा रमोनी बर्रा सैयारा, यानी कि इसके बाद उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। वो नहाश, नहाश वाला लफ्ज जो है ये बड़ा मुश्किल था, तो इसका मैं आपको बता दूं, यानी कि वहां से वो भाग गए, गायब हो गए, यानी कि जैसे कहते हैं ना हरब शरत, ठीक है ना, भाग गए वहां से। उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर फेंका और वो नहाश हो गए, यानी कि भाग गए, ठीक है। और खल्लोनी, और मुझे छोड़ दिया, बेन अल हया व मौत, यानी कि मुझे जिंदगी और मौत के दरमियान छोड़कर वो नहाश हो गए, भाग गए, ठीक है। दोबारा से सुन लें, वो बादहा रमोनी बर्रा सैयारा, और उसके बाद उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया, वो नहाश वहां से गायब हो गए, भाग गए, ठीक है। वो खल्लोनी बेन अल हया व मौत, और मुझे जिंदगी और मौत के दरमियान उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे, then they throw me out of the car and I was stuck between life of death, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस जुमले की समझ आ गई होगी, और इसको अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि ये वो लम्हात हैं जहां पर इंसान स्पीचलेस हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि मैं पुलिस वालों को क्या बताऊं, बिल्कुल प्रेशराइज हो जाते हैं हमारे एशियन, मैंने देखा है, ठीक है। जब भी कोई पुलिस केस हो, पुलिस की वर्दी देखते ही जो है उनके पसीने छूट जाते हैं। आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये मेरे बताए हुए लफ्ज अगर समझ में नहीं आ रहे तो इसको राइट कर लें, तो इसको अपने जहन में बिठा लें। एक एक लफ्ज कीमती है आप लोगों के लिए जब ये सिचुएशन बनती है, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तयब इश अखदु मिन्नक, तयब यानी कि ठीक है, इश अखदु क्या लिया है, मिन्नक यानी कि तुमसे, मिन्नी मुझसे, मिन्नक यानी कि आपसे, तुमसे, ठीक है ना। अब वो तफ्तीश के दौरान पुलिस वाला उससे बोल रहा है, तयब यानी कि ऑल राइट, ठीक है। इश अखदु मिन्नक यानी कि तुमसे क्या छीना है उन्होंने, क्या लिया है, ठीक है। أخذوا مني بطاقة الصرافة والإثباتات والفلوس اللي بالدرج والجوالات والسيارة. أخذوا مني بطاقة الصرافة والإثباتات والفلوس اللي بالدرج والجوالات والسيارة. أخذوا مني بطاقة الصراف والإثباتات والفلوس اللي بالدرج والجوالات السيارة। अब ये वो कार्रवाई बता रहा है कि उसके साथ जो वो काम डाल गए हैं, अब उसको वो बता रहा है, एक एक लफ्ज को अपने जहन में बिठाना है। अखदु मिन्नी बताकत सर्राफ, अखदु यानी कि मेरे से ले लिया, मेरे से छीन लिया, ठीक है ना। अखदु मिन्नी मुझसे ले लिया उन्होंने, ठीक है। बताकत सर्राफ बोलते हैं एटीएम कार्ड को, ठीक है। बताका कार्ड और सर्राफ जो एटीएम कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, ठीक है। बताकत सर्राफ मेरे से उन्होंने ले लिया। वल असबातात यानी कि जो मेरे पास सबूत थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उसको सबातात बोलते हैं। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाड़ी के, कुछ पेपर्स वगैरह, उसको सबातात बोलते हैं, ठीक है। और मेरे पास कुछ सबूत या कार्ड, अहम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, सबूत उन्होंने ले लिए, ठीक है। वल फलूस यानी कि और पैसे, अल्ली बिद्दुर्ज जो दुर्ज में पड़े हुए थे, जो डैशबोर्ड के अंदर जो पैसे पड़े हुए थे वो भी उन्होंने ले लिए। वल जवालात और जो मोबाइल पड़े हुए थे, यानी कि अगर एक मोबाइल होता तो वो आप कहते जवाल, यानी कि एक मोबाइल था। वो जवालात यानी कि बहुत सारे मोबाइल थे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो सैयारा और गाड़ी भी ले गए, ठीक है। यानी कि वो डकैत जो आए उन्होंने, अब ये देखे ने इस एक जुमले में उसने कितनी सारी चीजें बताई हैं और बिला झिझक बताई हैं। दोबारा से सुन ले, आखुद मिनी बताकत सर्राफ यानी कि मेरे से उन्होंने एटीएम कार्ड छीन लिया, और इसबातात और सबूत ले लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए। वल फलूस अल्ली बिद्दुर्ज और जो डैशबोर्ड में पैसे थे वो भी ले लिए। वल जवालात और मोबाइल भी ले लिए। वल सैयारा और गाड़ी भी ले ली, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे, दे टुक अवे माय एटीएम कार्ड, एविडेंस, कैश इन दी ड्राइवर, मोबाइल फोन एंड माय कार, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि मैं आज फेस कैम मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों को एक्सप्रेशन बताऊं कि आप लोगों ने जिस तरह पुलिस वालों के साथ बात करनी है, ठीक है। अक्सर हमारे लोग घबरा जाते हैं, हाजा हुजा वाला ये करके ना, जो है ना, उनका मतलब वहां पर टेम्पर लूज हो जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप उन लोगों के लिए है जो कि ऐसे हादसे से गुजरे होंगे, ठीक है। अल्लाह माफी दे,
कि ऐसा हादसा किसी के साथ हो, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत जो है मुश्किल होती है इसको फेस करना। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो किस तरह से लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी माजरत के मैं जो है वीडियो डेली में नहीं अपलोड कर पा रहा, क्योंकि ये अभी जो है मेरे गले में दर्द था और मैंने कहा कि आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना लूं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन ऑन कर दें बेल आइकन प्रेस करके, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए, अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।